चक्रवर्ती जी ने राम जी के विरह में अपने देह को त्याग दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयों सुरधाम। राम जी के वियोग में अपने शरीर को चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने छोड़ दिया। देखो रामायण जी में दो पात्र हैं, दो पात्र, एक है दशरथ, दूसरा है दशकंदर। दशरथ और दशकंदर ये दो पात्र हैं, दोनों में अंतर क्या है? दशरथ वो हैं, देखा कान के पास बाल सफेद हो रहे हैं, श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। गोस्वामी जी लिखते हैं, कान के पास थोड़े से बाल सफेद हुए तो समझ गए वृद्धावस्था है। बोले हम भी देखते हैं कान के पास बाल सफेद होते हैं, हम तो तुरंत ले आकर के 4 बार ब्रश घुमाया, सब पहले से भी ज्यादा काले हो जाते हैं। देखने मात्र से विचार कर लिया कि अब यह राज्य, अब यह सिंहासन, अब यह मुकुट, ये इस मस्तक की शोभा नहीं है, अब ये योग्य अधिकारी के पास जाना चाहिए। एक महापुरुष थे, कहा करते थे कि आज जो घर में कलह का कारण केवल इतना ही है कि समय रहते जो छल्ला हम यहां पर चाबी का टांगते हैं अलमारी का, वो बहू को नहीं दोगी तो किचाइन होनी है, कलह होना ही होना है। समय रहते जिस वस्तु की जहां शोभा है उसको सौंप दो, मुक्त होकर भजन करो। एक तरफ दशरथ जी जैसा उदाहरण है, कान के पास बाल सफेद हुए, समझ गए अब वृद्धावस्था है, अब ये राज्य मेरे लिए नहीं है। देखो 50 के बाद गिनती भी कहती 51, अब वन की ओर चलो, अब वन की ओर चलो। अब चाहे उसको आप 51 कहिए तो भी अंग्रेजी में भी माना ही कि वन जाना ही जाना है, 51 कहिए तो भी वन पीछे आ रहा है। माने चाहे जिस दृष्टिकोण का वो उपासक हो, 50 के बाद धीरे धीरे अपने आप को समेटना शुरू करिए, अपने लिए जीवन जीना सीखिए। जिस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह मानव देह मिला है, इस देह से उसको पाने का यत्न आरंभ करिए। यहाँ तो महाराज 50 के बाद, जब अब तक बेटे से ही प्रेम था, 50 के बाद जहां पोता हुआ सो महाराज इससे ज्यादा ममता उससे हो गई, इससे अधिक ममता उधर हो गई।